हर बात के विपरीत बात खोजी जा सकती है। ऐसी कोई बात ही नहीं होती जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। हर शब्द के विपरीत शब्द होता है। शब्द बनते ही है विपरीतता से। प्रेम है क्योंकि घृणा है, क्रोध है क्योंकि करुणा है, और ऐसे ही विपरीतता को महत्व मिलता है। दिन है क्योंकि रात है, जन्म है क्योंकि मृत्यु है। शब्द तो बनते ही हैं द्वंद्व से, और जिसे एक सिद्ध होता है उससे दूसरा सिद्ध हो जाता है। जन्म से तो ही मृत्यु सिद्ध होती है। अगर जन्म ना होता तो मृत्यु भी ना होती। अगर जन्म सिद्ध हो गया तो मृत्यु भी सिद्ध हो गया। मित्र ही तो शत्रु बन जाते हैं ना। अगर कोई मित्र ही ना बनता तो कोई शत्रु भी ना होते। अपने ही तो पराय हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए पराय हो जाते हैं क्योंकि अपने हो सके थे। अपने होने की संभावना पराय होने की संभावना है। जो तर्क पक्ष में हो सकता वो विपक्ष में भी हो सकता है। तर्क तो वेश्या जैसी होती है, उनकी कोई निष्ठा नहीं होती। तर्क तो वकील है, जो उनके दाम चुका दे उनके साथ हो जाता है। मैं एक कहानी बताता हूं कि मैं एक वकील के पास गया। एक आदमी आया, अपने वकील को उसने अपने पूरे मामला को समझाया। मैं बैठे सुन रहा था। जैसा कि वकील कहता, जैसा कोई भी वकील कहता, कहना ही चाहिए। नहीं तो वकील का वकीली चले कैसे, जिए कैसे। वकील कह दिया तुम घबराओ मत, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। सब तर्क तुम्हारे पक्ष में है, सब कानून तुम्हें सहायता करेगा, तुम्हारे पक्ष में है। विपरीत आदमी के हार में कोई शक ही नहीं, तुम 100% जीतोगे। वो वकील खड़ा हो चुका और बोला नमस्कार मैं जाता हूं। तो उसने कहा कि मैं ये जो भी बात कहा, तर्क दिया, सारे अपने विपक्ष की तरफ से कहा, तो मेरी तर्क के अनुसार मेरी हार निश्चित है। तो मैं झूठ मूठ का झंझट में क्यों पड़ूं, इसलिए आपको नमस्कार। वकील के पास से वो आदमी उठ के चला गया। लेकिन तुम अपने तर्क भी कहते तो वकील ही कहता। तुमने अपना मामला भी समझाया होता तो वकील यही कहता। उसे कहना ही चाहिए, उसका काम ही है। उसका इससे प्रयोजन नहीं कि सत्य क्या है, उसका प्रयोजन इससे है कि तार्किक रूप से किस चीज का समर्थन किया जा सकता है। और हर चीज का समर्थन किया जा सकता है तार्किक रूप से। ऐसा अब तक कोई भी विचार नहीं है जगत में जिसका तार्किक समर्थन ना खोजा जा सके और तार्किक विरोध ना खोजा जा सके। मजा और ऐसा है कि तर्क का समर्थन और तर्क का विरोध दोनों समतुल होते हैं। जो बुद्धिमान होते हुए तर्क में नहीं पड़ते, क्योंकि जानते हैं वो तर्क एक दूसरे को काट देते हैं। अगर 50% तर्क आपके पक्ष में है तो 50% तर्क आपके विपक्ष में होगा। जिनके पास आंखें हैं वो सत्य को देखकर तर्क को गिरा ही देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तर्क से निर्णय होगा ही नहीं, तो निर्णय कैसे होगा। जब तर्क से निर्णय नहीं होता है तब प्रेम से निर्णय होता है। जब बुद्धि से निर्णय नहीं होता है तब हृदय से निर्णय होता है। जब विचार से अनुभव निर्णय नहीं होता तो अनुभव से निर्णय होता। मेरी बातों को सुनकर लगा कि तुम्हें ईश्वर मौजूद है, तो तुम ये बात सुन के यदि आश्रम से बाहर निकलोगे तो तुम खो जाओगे, और घर जाते जाते तो बिल्कुल तुम हमारी बात को भूल जाओगे। बात का कोई मूल्य नहीं है। कितनी भी प्यारी बात है, बात तो बात ही है। बातों के भरोसे मत रहना, क्योंकि बातों के भरोसे लाखों करोड़ों लोग रुके हैं और परमात्मा को नहीं समझ सके हैं। किसी को आस्तिक की बात अच्छी लग गई, वही रुक गए। किसी को नास्तिक की बात अच्छी लग गई तो वो भी वंचित रह गए। जो काबा में बैठा है वो भी वंचित रह गया, जो क्रिमिनल में बैठा है वो भी वंचित रह गया, क्योंकि बात अच्छी लगी।
और परमात्मा के संबंध बात से नहीं जुड़ता। जहां बातें गिर जाती है वहां परमात्मा से संबंध जुड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि विचार से परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ता। एक तरंग पैदा करेगी, एक वह को उठाएगी, तुम चिंतन मग्न हो जाओगे। और परमात्मा का समर्थन चिंतन से नहीं होता, मनन से नहीं होता। जहां मन और चिंतन ठहर जाते हैं, जहां दोनों स्थिर हो जाते हैं, जहां विराम आ जाता है, जहां सोच है ना विचार है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व है, बस वहीं परमात्मा से संबंध हो जाता है और प्रमाण नहीं पूछे जाते। स्वाद लिया है मिठास का, तुम उसे लाख कहो कि उसका प्रमाण क्या है, वो कहेगा प्रमाण हो या ना हो, लेकिन मैंने तो स्वाद लिया है मीठा का। लाख प्रमाण विपरीत हो फिर भी मेरे स्वाद को खंडित नहीं कर सकती। और जिस आदमी ने नीम की करवाहट को चखी है, तुम लाख प्रमाण इकट्ठे करो कि नीम मीठी है, वो कहेंगे कि हो गए आपके प्रमाण को तुम जानो, लेकिन मैं नीम को जानता हूं, कहेगा मैंने अनुभव किया है नीम मीठी नहीं है। अनुभव अतिरिक्त और कोई बात निर्णायक नहीं। और अनुभव आसान है, विचार कठिन है, क्योंकि विचार के सिलसिले का कोई अंत नहीं होता, चलता ही जाता है। एक विचार से दूसरे विचार की शाखाएं निकलती है, शाखाओं में से फिर शाखाएं निकलती हैं और विचार का जाल फैलता चला जाता है। और फिर एक दिन तुम इतने मुश्किल में पड़ जाओगे कि विचार का निष्कर्ष लेना मुश्किल, विचार के उपद्रव से फिर तुम्हें वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इतना जाल फैला लिया, इसे कैसे सिकोगे? नहीं, मेरी बातों को सुन के लगे परमात्मा है या नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। मुझे अनुभव करो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। यहाँ बैठे लोगों के आनंद का, शांति का, प्रीति का अनुभव करो। यहाँ नाचते हुए लोगों के हृदय में, अपने भीतर में उतरने दो। यहाँ गीत गाते लोगों का गीत तुम्हारे कानों पर पड़े, तुम्हारे हृदय पर चोट करे, तो शायद इन वृक्षों से पूछो, ये चुपचाप धूप में खड़े वृक्ष, आकाश से पूछो, सूरज से पूछो। सूरज निकला है और तुम पूछते हो कि सूरज का प्रमाण क्या है, तो हम यही कहेंगे कि आंख खोलो और देखो, और कोई प्रमाण नहीं। सूरज निकला है और तुम पूछते हो कि सूरज का प्रमाण क्या है, इससे सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है, या तो तुम अंधे हो या फिर तुमने आंख बंद रखी है। और दूसरी ही बात सच है, अंधा तो कोई पैदा ही नहीं होता। आध्यात्मिक अर्थों में कोई अंधा पैदा नहीं होता। आध्यात्मिक अर्थों में केवल हम बंद किए हैं आंख और अपने आप को अंधा मान बैठे हैं। दहके हैं डाल पर अंगार या सुमन, सुलगा पलाश फूल, पीला रुमाल बांध, गेंदा तो छैला है, सरसों को छेड़ रहा है, पलसी तक फैला है, गेहूं के बाल पर कस्ता पर नए बचन, मन मथ रहा बचन, मौसम का आम्र मुकुट कलगी है भौरों की, मौसम का आम्र मुकुट कलगी है भौरों की, कोयल का सोहर है कर सनाइयों भौरों की, मन की चौपाल पर यह रूप किए दुल्हन का प्यार से बरन, कमल कुंजिया अफीम के फूलों पर किसे आपत्ति हुई, नीम बसंत फूलों पर गदराए गाल पर, ये फागुनी पवन सब सुनहले सपन, रंगों में सब भिंगे तू ही क्यों गोरा है, जो ना छुए तक छुए फाग वो छिछोरा है, सिखनो क्यों भौए पर
क्यों भरे नयन मेरे उदास मन, इतना ही पूछो तुम्हारा चित्त बड़ा उदास होगा, तुम्हारा चित्त बड़ा दुविधाग्रस्त होगा, तुम्हारा चित्त बड़ा विक्षिप्त होगा जो परमात्मा का प्रमाण मांगने चला है। ये रोग का लक्षण है। स्वस्थ चित्त को परमात्मा तो दिखाई पड़ता ही है, परमात्मा ही दिखाई पड़ता है और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। दहके हैं दाल पर अंगारे या सुमन, जरा पूछो तो फूलों से पूछो। सुलगा है पलाश बन, सारा जंगल पलाश के फूलों से लदा हुआ है, और तुम पूछते हो सौंदर्य कहाँ है? पीला रुमाल बांध गेंदा तो छैला है, जरा छैले से पूछो, इस गेंदे से पूछो। इन सभी बातों से समझ में आता है कि हमें आध्यात्मिक रूप से जो है आंख ना बंद करना है ना खोलना है, और इन सभी बातों को आप अपने मनों में उतारें और अपने आत्म उन्नति करें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।